So income tax assessment year 2021-22. 2021-22, here we mean our budget 2020 is applicable. So very important, don't consider budget 2021. For us relevant is budget 2020. So financial year, or here we use the word previous year. Okay, previous year 2020-21 and assessment year is 21-22. Our financial year is same. Financial year, here we mean 1/4/2022, 31st March 2021. Our financial year means April to March. Okay, so April to March financial year. Okay, so our previous year and financial year both are same. Income tax, we use the word previous year. Okay, previous year, so we consider the financial data of 1 year, that is from April to, again, income tax, as the name is, as the word is, so it's a tax on income. टैक्स ऑन इनकम, इनकम पर टैक्स लगेगा. अब इनकम टैक्स एक्ट इज 1961. इनकम टैक्स एक्ट इज 1961 एंड इनकम टैक्स रूल इज 1962. ओके, so one is act and one is rule. Income tax act is 1961 and rule is 1962. How income tax is calculated? What is income tax? On which income we have to pay tax? Meaning हम लोग को इनकम पर टैक्स देना है. इनकम किसको बोलते हैं? ठीक है, तो in this connection one word is income. Now whatever we will discuss all are supported by law. हर चीज लॉ से सपोर्टेड है. ठीक है, तो इनकम, व्हाट वी डू एज पर इनकम टैक्स एक्ट, इनकम under section 224 they have defined what is income. Now income tax in simple language, what happens? So taxable income, what is taxable income? We divide it into 5 heads. हम लोग इसको 5 हेड में डिवाइड करते हैं. इनकम, ध्यान से फिर से, इनकम एक है टैक्सेबल और एक होता है एग्जेम्प्ट. मतलब इस इनकम पर टैक्स लगेगा, इस इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा, उसको बोलते हैं एग्जेम्प्ट, और लगेगा वो है टैक्सेबल. ठीक है, तो टैक्सेबल इनकम वी डिवाइड इनटू 5 हेड्स. ध्यान से, दिस इज इंडियन इनकम टैक्स. इंडियन इनकम टैक्स, ध्यान से, ये टैक्स इंडिया के लिए है. ठीक है, हर कंट्री का अपना अलग अलग टैक्स सिस्टम होता है. इंडिया में क्या है? ठीक है, इंटरेस्टिंग इज not having proper knowledge of income tax. That's why there is misconception of taxation. Okay? बहुत लोग सोचता है ज्यादा इनकम होगा, ज्यादा टैक्स देना होगा. ठीक है, इतना को मालूम ही नहीं है कि इस पर टैक्स नहीं लगता है, फिर भी डर से वो बोलता नहीं है. ठीक है, तो वो क्या करता है? अनडिस्क्लोज. ठीक है, इंडिया में इंटरेस्टिंग है, लोग क्या करता है, ब्लैक मनी, व्हाइट मनी, ये सब हम लोग सुनते हैं, उसको टैक्स का नॉलेज नहीं है, आइडिया नहीं है, टैक्स लिटरेसी नहीं है. क्या होता है, वो व्हाइट मनी को ब्लैक बना, माने इसको हम लोग बोलते हैं बेवकूफ लोग. कितना बार ऐसा होता है कि कंसल्टेंट, जैसे डॉक्टर के पास जाने से हो सकता है आपका बीमारी बढ़े नहीं, ठीक हो जाए,
उसी तरह से टैक्स कंसल्टेंट के पास जाने से हो सकता है आपको प्रॉब्लम ही नहीं हो, लेकिन डॉक्टर को फीस देना होगा, टैक्स कंसल्टेंट को कुछ पैसा देना होगा, है ना, 2-4-5 हज़ार लगेगा, नहीं देना है। नहीं देना है तो क्या होता है, लास्ट में 5 हज़ार की जगह 5 लाख। तो डॉक्टर को फीस नहीं दिया, लास्ट में ऑपरेशन करना पड़ता है। इसी तरह टैक्स कंसल्टेंसी, ठीक है, नॉलेज है अच्छा बात है, नहीं नॉलेज है, डॉक्टर का अपना बीमारी का इलाज नहीं मालूम है तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है ना। इसी तरह से टैक्स में भी है, अगर आपको नहीं मालूम है तो आप जाओ थोड़ा कंसल्टेंसी लो, ठीक है। बट क्या है, इंडिया में ये पॉपुलर नहीं है, तो लोग क्या करता है, फीस देना होगा बस, नहीं जाना है, फिर अपना बुद्धि जितना है उसको पूरा अप्लाई करता है और सही गलत जो करना है करता है। लास्ट में जब डिपार्टमेंट से नोटिस आता है, जैसा बोले हम 5 हज़ार की जगह 5 लाख देता है, ठीक है क्लियर। तो एटलीस्ट जो लाइन का नहीं है उसको छोड़ो, कम से कम अपने लोग जो लाइन में है कम से कम वो तो सही रहे, ठीक है। अगेन, तो इंडियन इनकम टैक्स, इनकम किसको इनकम बोलते हैं, आपको एक एग्जांपल देते हैं। जैसे इंडिया में एग्रीकल्चर इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता है, आपका इनकम एग्रीकल्चर से है, एग्रीकल्चर इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता, ठीक है। अब आप एग्रीकल्चर इनकम है ये तो बताना पड़ेगा ना कि मेरा इनकम एग्रीकल्चर इनकम है। आप अगर बैंक में पैसा डाल भी देते हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप डर से क्या जाने कब क्या होगा, आप बैंक में भी नहीं डालते हो, बोरा में भर भर के रखते हो, ठीक है। तो क्या होगा लास्ट में, समथिंग गोज रॉन्ग, ठीक है। उसी तरह से कौन सा इनकम टैक्सेबल होगा, कैसे टैक्स होगा, इसके लिए हम लोग का 5 हेड्स है। हेड्स क्या क्या है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, बिजनेस एंड प्रोफेशन, ओके, कैपिटल गेन, कैपिटल गेन, और एक है अदर सोर्सेज, ठीक है। 5 हेड्स, मतलब अगर इनकम है और टैक्सेबल है तो किसी एक हेड में टैक्स हो, मीन्स 5 हेड बनाया हुआ है, 5 हेड में से किसी भी एक हेड में वो टैक्स हो। अब इसमें 5 हेड है, 5 हेड का अपना अलग सिस्टम है, ठीक है। हर हेड का आपस में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन, सैलरी, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन, मास्टर सर्वेंट रिलेशन, ठीक है। अगर ऐसा है तो सैलरी में जाएगा। हाउस प्रॉपर्टी, हाउस एंड ओनरशिप, हाउस होना चाहिए, ओनरशिप। बिजनेस एंड प्रोफेशन, इंटेंशन टू डू बिजनेस, इंटेंशन टू डू बिजनेस। कैपिटल गेन, कैपिटल एसेट एंड ट्रांसफर, जैसे घर बेच दिया तो कैपिटल एसेट ट्रांसफर, ठीक है। अदर सोर्सेस, इनकम है लेकिन पहला 4 हेड में वो नहीं आ रहा है, तब उसको हम लोग 5th हेड में ले, ठीक है। अगेन, so I'll give some mixture of English and Hindi both, okay. So we are in India, we have to do this simply 100% English, Hindi people are not happy, 100% Hindi, people are not happy, both mixed, तो रेशियो जो है वो 50% से 70%, ठीक है ना, मतलब ठीक है, थोड़ा सा नाराजगी दूर हो जाए। और बहुत सा केसेस है इसमें सब है इंग्लिश, है ना, समझ में कम भी आता है लेकिन इंग्लिश ही है सब, ठीक है। तो बट दे आर हैप्पी विथ हिंदी इंडिया में, ठीक है, कोई बात नहीं, बट यू कैन आस्क हिंदी इंग्लिश और
So salary, house property, business and profession, capital gain and other sources. 5 heads are there. Now every year what we see, we hear budget. हर साल बजट आता है, बजट में हम लोग सुनते हैं ये बदल गया, वो बदल गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ये सब क्या है? आंसर है बजट को हम लोग को अपडेट रखना पड़ता है, ठीक है। और जो बजट आएगा, बजट से प्रीवियस ईयर शुरू होता है, फिर उसके बाद उसी पर टैक्सेशन हर साल। तो व्हाट हैपेंस, वी यूज द वर्ड अमेंडमेंट। हम लोग क्या वर्ड सुनते हैं, ठीक है। तो बजट 2020, बजट 2020, इसको हम लोग ऐसे भी बोलते हैं फाइनेंस एक्ट 2020, फाइनेंस एक्ट 2000, ठीक है। तो बजट मेनली, बजट इज विथ रिस्पेक्ट टू प्लान प्रोग्राम ऑफ द कमिंग ईयर, प्लान प्रोग्राम ऑफ द कमिंग ईयर। सपोज बजट 2021, 21-22 फाइनेंशियल ईयर का वो प्लान प्रोग्राम है, इस साल हम लोग ऐसा करेंगे, ठीक है। हम लोग का बजट कौन सा एप्लीकेबल है, एज पर एग्जाम सिचुएशन, ठीक है ना। आवर इज 2020 मतलब 2021, 1/4/22, 31 मार्च 21 तक में क्या प्लान प्रोग्राम है, बजट क्या है, फाइनेंस एक्ट में क्या बदलाव हुआ, गवर्नमेंट का क्या प्लान है, और कहां कहां चेंज हुआ। तो वी यूज द वर्ड अमेंडमेंट। अमेंडमेंट कब हुआ, बजट 2020 में, ठीक है। तो बजट में यहां पर मेजर क्या हुआ चेंज, यहां पर हम लोग को मेन चेंज हुआ ओल्ड टैक्स रेजिम, न्यू टैक्स रेजिम, ठीक है। ओल्ड टैक्स रेजिम, न्यू टैक्स रेजिम, ठीक है। 2020 बजट में ओल्ड और न्यू टैक्स रेजिम आया, 2021 में, 2021 में भी ओल्ड एंड न्यू दोनों चल रहा है साथ में। तो अगर ये समझ में आ गया तो आगे का भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अगेन, तो ओल्ड टैक्स रिजिम में टैक्स रेट्स, टैक्स रेट्स, ध्यान से, टैक्स रेट्स, एक वर्ड साइड होता है वर्ड टोटल इनकम, एक होता है टैक्स रेट। फर्स्ट 2,50,000 नील को आप लिख लीजिए, लिख लीजिए सबको। नेक्स्ट 2,50,000 5%, नेक्स्ट नेक्स्ट 2,50,000, set this, make it next 5 lakh, next 5 lakh, 20%, okay। Now balance 30%, balance is 30%, and under new tax regime, tax rates, again total income, tax rate, first 2,50,000 nil, next 2,50,000 5%,
नेक्स्ट 2,50,000, 10%. नेक्स्ट 2,50,000, 15%. नेक्स्ट 2,50,000, 20%. नेक्स्ट 2,50,000. okay, 25%. now balance the rate of, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या है, 2,50,000 तक नील है, फिर 2,50,000 तक 5%, फिर नेक्स्ट 5,00,000 तक 20% टैक्स रेट, ठीक है, और उससे ज्यादा होने से 30%। न्यू टैक्स रिजीम में क्या किया, 2.5 2.5 2.5 करके आगे बढ़ रहा है, ठीक। तो न्यू टैक्स रेट में ऐसा लगता है न्यू टैक्स रेट में टैक्स कम लगेगा, न्यू टैक्स रेट में टैक्स कम लगेगा। फिर से ओल्ड में 2.5 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं है, 2.5 लाख से 5 लाख तक, कितना, 2.5 लाख से 5 लाख, मतलब नेक्स्ट 2,50,000 5%, ये दोनों में सेम है। उसके बाद बोला नेक्स्ट 5 लाख तक में 20% लगेगा, कितना, 20%। इसका मतलब 2.5 2.5 प्लस 5 10 लाख हो गया, 10 लाख से अबव में 30%। ओके। न्यू टैक्स रिजीम में क्या हुआ, 2,50,000 और 2,50,000 5 लाख तक सेम, फिर बोला 2.5 लाख का स्लैब बना दिया, 2.5 लाख 2.5 लाख करके बढ़ेगा और 5% करके रेट टैक्स बढ़ेगा। तो इससे ऐसा लगता है हम लोग को कि न्यू टैक्स रिजीम तो बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में क्या किया, बहुत सा बेनिफिट को विड्रॉ कर दिया, बोला ये सब नहीं मिलेगा, बहुत सा बेनिफिट नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा मतलब एक वर्ड है हम लोग का, टैक्स प्लानिंग, ठीक है। तो टैक्स प्लानिंग में क्या होता है, 80C, 80C, 80C में हम लोग 1.5 लाख रुपया तक क्लेम करते हैं, कितना, 1,50,000। 80D, यहां पर भी करीब करीब 1 लाख रुपया तक हम लोग का बेनिफिट क्लेम होता है, ठीक है। तो देन वी यूज द वर्ड एग्जम्पशन, एक वर्ड है डिडक्शन, एग्जम्पशंस एंड डिडक्शंस, ओके। विथड्रॉ, ये दोनों उठा लिया, उठा लेने से क्या हुआ, हम लोग जब टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, व्हाट वी सी कि ओल्ड में टैक्स रेट नया का लोअर है, ओल्ड का हायर है, लेकिन टैक्स लायबिलिटी जब कैलकुलेट करते हैं तो पता चलता है ओल्ड ही अच्छा है, वाला अच्छा नहीं है। तो ये क्या है, गवर्नमेंट का ये सब प्लान प्रोग्राम है, गवर्नमेंट वांट्स टू एंड द एग्जम्पशंस एंड डिडक्शन, गवर्नमेंट का प्लान प्रोग्राम है एग्जम्पशन डिडक्शन को खत्म। फ्यूचर में क्या टारगेट है, फ्यूचर में टारगेट है ये टैक्स प्लानिंग सब नहीं चलेगा, ठीक है। इनकम है, ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा पहले डिडक्शन देता है, एग्जम्पशन देता है, जब लोग लेने लगता है तो बोलता है हम नहीं देंगे, ठीक है। गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, स्कीम बनाता है, स्कीम बना बना के पैसा ले लेता है, ठीक है। गवर्नमेंट को लगा अब तो गवर्नमेंट खुद फंस गया है,
तब बोलता है ऐसा काम करो, एक काम करो, ये सबको खत्म करो कि हम लोग को टैक्स का पैसा है, लोन नहीं चाहिए। टैक्स का पैसा गवर्नमेंट का अपना पैसा होता है और लोन का पैसा को रिटर्न करना पड़ता है। ठीक है, चलो ये सब थोड़ा लॉजिक है। टैक्स में नंबर ऑफ टाइम्स वी डोंट हैव एनी लॉजिक। ठीक है, टैक्स में कोई लॉजिक नहीं है, ध्यान से, टैक्स में कोई लॉजिक नहीं है। ओके, वी डोंट हैव लॉजिक इन टैक्सेशन, सिंपली लॉजिक है फिर लॉजिक नहीं भी है। इसे अभी डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, लॉजिकल डिस्कस। बहुत बार ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। तो टैक्स प्लानिंग में ये एग्जांपल है, इसमें बिग लिस्ट है, बिग। अगर आप नया टैक्स रेट में जाते हो, नया टैक्स रेट आपको मिल जाएगा, लेकिन बहुत सा डिडक्शन एग्जम्पशन। ओल्ड में अगर आप जाते हो तो आप मिलेगा। हम लोग कौन सा बेटर है, कौन सा बेटर है, दोनों में चेक कर लेंगे। जिसमें टैक्स कम होगा वो बेटर है अपने लिए, में टैक्स कम है वो। तो गवर्नमेंट क्या बोला, नहीं ऐसा नहीं चलेगा, जिसमें बेटर है वो करेंगे, बोला ऐसा नहीं, जो करना है एक बार करना है। अगर आप ओल्ड में हो तो आप ओल्ड में रहो, एक बार अगर आप नया में आ गए वापस आप ओल्ड में नहीं जाए। एक बार आप अगर नया में आ गए, न्यू टैक्स रिजीम में, न्यू टैक्स रिजीम जब भी हम लोग बोलेंगे न्यू टैक्स रिजीम, अंडर सेक्शन 115 बीएसई, 115 बीएसई, ये एक सेक्शन वो लोग इंट्रोड्यूस किया के अंदर में सब कुछ लिखा। ठीक है ना, जैसे ये टैक्स रेट हम लोग लिखे, ये टैक्स रेट कहां लिखा हुआ है, तो आप इस तरह से कर सकते हो, लेकिन आपको ये एग्जम्पशन डिडक्शन। ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हाट वी हैव टू रिमेंबर इज इंडियन टैक्सेशन और इंडियन टैक्स सिस्टम, कॉमन वर्ड इज कॉम्प्लेक्स। इंडिया का टैक्स सिस्टम अगर आपको समझ में आ गया तो वर्ल्ड के किसी भी कोना में आप चले जाओगे, आप आराम से समझ। ठीक है, इंडिया में जो लोग 10 साल 15 साल 20 साल से टैक्स पढ़ रहा है और प्रैक्टिस कर रहा है, समझ गए, उसको भी नहीं मालूम, वो भी कंफ्यूज। ठीक है, हर एक वर्ड में, हर इनकम में, सब जगह कॉम्प्लेक्सिटी, हर जगह। ठीक है, ये कैसे पता चलेगा, हम लोग जैसे जैसे करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, आप देखोगे कॉम्प्लेक्स टर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक है, ये ऑप्शन, ऐसा ऑप्शन, ये कंडीशन, वैसा कंडीशन, ऐसा होने से ये होगा, वैसा होने से ये होगा। ठीक है, पहले लोगों को समझ में आता था टैक्स। ठीक है, आज से चलो 20 साल पहले ले लो, तो टैक्स का बुक पतला सा था। गवर्नमेंट हर साल टैक्स को सिंपल कर रहा है, सिंपल करता है, उसमें 25 पेज बढ़ जाता है। नेक्स्ट ईयर फिर सिंपल किया, फिर 25 पेज बढ़ गया। ठीक है, अभी टैक्स का आप एक्ट पढ़ोगे ना, रूल पढ़ोगे, 1500 पेज है। ठीक है, 1500 पेजेज, वो भी छोटा छोटा साइज का लिखा हुआ, और उसको बोल्ड कर देंगे तो 3000 पेज। हिंट है, तब ये आप लोग को डराया नहीं जा रहा है, लेकिन फ्रॉम प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट, इफ यू आर इन प्रैक्टिस इन फ्यूचर, जितना कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा एज अ प्रोफेशनल, उतना इनकम बढ़ेगा। जैसे डॉक्टर लोग का जितना कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ता है बीमारी का, डॉक्टर लोग का इनकम उतना ज्यादा बढ़ता है।
तरह से प्रोफेशनल लाइन है। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी जितना बढ़ेगा लोगों को कम समझ में आएगा। इंटरेस्टिंग है, आज से 20 साल पहले 15 साल पहले क्या होता था, क्लाइंट लोग जो है ना पहले बुद्धि लगाता था, ऐसे क्यों होगा, वैसे क्यों होगा, इस तरह से बहुत सा क्वेश्चन पूछता था। आजकल पूछना बंद कर दिया। आजकल पूछना, आजकल बोलता है क्या करना है, आप डिसीजन ले लो, आपको ठीक लगता है वही करो, फीस कितना हुआ दे देते, कुछ क्वेश्चन आंसर नहीं। पहले क्या है, पढ़ के समझ में आता था, आजकल बंद हो। ठीक है, एंड फिर से अगेन, तो टैक्स का कैलकुलेशन, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मिस्टर एक्स, टोटल इनकम ₹14 लाख, फाइंड टैक्स लाइबिलिटी अंडर old tax regime as well as new tax regime old tax regime as well as new tax regime, assuming deduction under section 80C is 1,50,000 and under section 80D rupees 1 lakh. Okay, assuming deduction under section 80C rupees 1,50,000 and under section 80D rupees 1 lakh. ये क्या है, पहले थोड़ा आइडिया दे देते हैं। LIC प्रीमियम, चिल्ड्रन एजुकेशन, NSC परचेज, PPF कंट्रीब्यूशन, ये सब वर्ड जो है ना ये 80C में मिलता है। तो हम लोग मान ले रहे हैं उसको 1,50,000 का 80C है और 80,000 मैंने 1,00,000 रुपया तक का 80D है। मेडिक्लेम का नाम सुना हुआ है, ये मेडिक्लेम प्रीमियम देने से ये डिडक्शन, तो 80D में 1,00,000 रुपया तक हम लोग क्लेम अप टू, हम लोग मान रहे हैं एक्स का ये दो डिडक्शन है। अगर वो ओल्ड में जाता है तो क्या होगा, न्यू में आता है तो क्या होगा, अच्छा कौन सा होगा, ओल्ड स्कीम होगा या न्यू स्कीम होगा, इसमें टैक्स कम होगा वही बेटर होगा। ठीक है, तो मिस्टर एक्स प्रीवियस ईयर 2020-21, असेसमेंट ईयर 21-20। ठीक है, इलस्ट्रेशन, सॉल्यूशन, तो मिस्टर एक्स असेसमेंट ईयर 2021-22 तो बोलेंगे ओल्ड टैक्स रिजीम, ओल्ड टैक्स रिजीम फर्स्ट, ये अपना ओल्ड सिस्टम है जो क्या होता है। ठीक है, तो टोटल, इस टोटल इनकम को हम लोग एक लाइन वर्ड कर लेते हैं। ठीक है, ग्रॉस टोटल इनकम समझाएंगे। ग्रॉस टोटल इनकम बोलने से डिडक्शन मिलता है, टोटल इनकम बोलने से वो कंप्यूट हो गया, सब कंप्लीट हो। ठीक है, तो ग्रॉस टोटल इनकम, तो ग्रॉस टोटल इनकम 14 लाख लेस अंडर सेक्शन 80C and अंडर सेक्शन 80 1,50,000, 1,00,000, 2,50,000, कितना बचा, 11,50,000।
ओके, तो हम लोग वर्ड यूज करेंगे टोटल इनकम। वर्ड यूज्ड टोटल। ओके, तो टोटल इनकम अब हम लोग निकालेंगे टैक्स ऑन टोटल। ध्यान से, फर्स्ट 2,50,000 नील, नेक्स्ट 2,50,000 एट द रेट 5%, 12,500, नेक्स्ट 5 लाख, अढ़ाई अढ़ाई 5 और 5 10 लाख हो गया, 20% 1 लाख, बैलेंस 10 लाख के बाद कितना है एट द रेट 30%, ठीक है 45,000 हो गया, 1 लाख 1,57,500 पर ऐड करते हैं हम लोग HEC, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का नाम है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%, तो 1,57,500 का 4%, $157,500 का 4%, ये आ रहा है 6,300, तो 1,63,800 टैक्स लाइबिलिटी। ये है अंडर ओल्ड टैक्स रिजीम। तो अंडर, this was under old tax regime, Mr. X assessment year 2021-22, under new tax regime, तो gross total income 14 lakh less रिडक्शन, ये हो गया नील, टोटल इनकम 14 लाख, ठीक है, टैक्स ऑन टोटल इनकम। तो फर्स्ट 2,50,000 नील, नेक्स्ट 2,50,000 5%, 12,500, next 2,50,000 10%, 25,000, next 2,50,000 15%, 37,500, 10 लाख हो गया, नेक्स्ट 2,50,000 20%, 50,000, 1250, नेक्स्ट 2,50,000, 2,50,000 नहीं लगेगा, 1,50,000, 14 लाख हो गया, 5%, ओके 37,500 कितना आ रहा है देखिए, ठीक है।
add HEC rate इस पर टोटल करो। $162,500 प्लस 4%, प्लस 4%। $1,62,500 4%। कितना आ रहा है? 6,500 कितना हुआ? 1 तो अब देखो 169 आ गया ना टैक्स लायबिलिटी। कितना टैक्स लायबिलिटी आया? 1,69,000। देखो एक साइड क्या बोला, टैक्स रेट कम कर रहा है। ओल्ड में टैक्स कितना आया अभी हम लोग का? 163,800 और न्यू में 1,60,000। ये हम लोग का ये जो गवर्नमेंट है ना, लोग को टीवी न्यूज चैनल में क्या समझाता है, अब जितना भी मतलब एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है, अब यही समझाता है पहले से बहुत अच्छा है, ऐसा है वैसा है, इतना बेनिफिट है, टैक्स कम हो गया, ये हो गया, सब गाना गाने लगता है एक साथ में। न्यूज चैनल भी बाइज्ड है, इंडिया का न्यूज चैनल बाइज्ड है। क्या होता है, ये सब पूरा साइडेड है। एक साइड में टैक्स भी ले लिया और ऊपर से बोल दिया कम भी लग गया, यहाँ तो ज्यादा पैसा लग रहा है। और साथ में क्या बोल दिया, एक बार इधर आया फिर वापस जाने का रास्ता बंद है। ठीक है, क्लियर? तो ये है एक एग्जांपल। आप ऐसे सोचो, आपका अगर इनकम है 14 लाख रुपए, साल में 14 लाख का इनकम हुआ, आप न्यू में जाओगे या ओल्ड में जाओगे? आपको देखना होगा किसमें फायदा है, किसमें क्या है। नाउ ये एक डेटा है, पर्सन टू पर्सन, ये डेटा पर्सन डेटा, ठीक है, दोनों में। ओके, वापस तो ये एक एग्जांपल था, न्यू टैक्स सिस्टम, ओल्ड न्यू टैक्स रिजिम। लेकिन अभी हम लोग का ये दोनों साथ चलेगा। नाउ अनदर वर्ड इज एसएससी अंडर सेक्शन 27। ये जितना भी हम लोग टैक्स में पढ़ेंगे, जो भी हम बोलेंगे, सबके पीछे सेक्शन, मतलब इनकम टैक्स में पर्सनल कुछ भी नहीं है। कोई भी कैलकुलेट करेंगे, कुछ भी बोलेंगे, तो सामने वाला पूछ सकता है कहां लिखा है। ऐसे ही हम कुछ बोले ना, कुछ भी बोले तो पूछेगा कहां लिखा, तो को बोलना होगा। जनरल थ्योरी पेपर में क्या होता है, आप अपने से जो भी लिख दो, इसमें कोई स्कोप नहीं। एवरीथिंग इज सपोर्टेड बाई ओरिजिन। ओके, तो एसईसी, एसईसी किसको बोलते हैं? वो आर एसईसी।
तो एक वर्ड है इंडिविजुअल, ABCD सभी SEC हो सकता है। एक है HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ओके, इंडिया में पॉपुलर है HUF, बस इंडिया में ही है और कहीं नहीं है। ठीक है, ये जो SEC है कैटेगरी सिर्फ इंडिया में, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ओके, पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म आजकल नया शुरू हुआ है, LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। कंपनी, ट्रस्ट, AOP, POI, AOP, POI। ठीक है, इंटरेस्टिंग है। दे आर पर्सन्स, वर्ड क्या है, पर्सन्स, एंड सेम पर्सन्स आर SEC ऑल्सो, पर्सन्स आर SEC। ये लोग पर्सन भी है और ये लोग SEC भी। जैसे मिस्टर एक्स क्या है, पर्सन, और वो टैक्स देता है, रिटर्न फाइल करता है, वो क्या है। अब ये पर्सन है, इसके लिए भी सेक्शन है अंडर सेक्शन 231, अंडर सेक्शन 231। व्हाट इज पर्सन, पर्सन सेक्शन 2। ठीक है, जैसे हम क्या बोले थे, इनकम, इनकम अंडर सेक्शन 224। ठीक है, अब देखो इसमें हम लोग एक वर्ड यूज किए थे, हेड्स ऑफ इनकम। कितना कितना हेड्स था, 5 हेड बोले थे। क्या क्या हो गया, बहुत कुछ हो गया, 5 हेड्स। तो हेड्स, हेड्स ऑफ इनकम में भी है अंडर सेक्शन 14, अंडर सेक्शन 14 हेड्स ऑफ इनकम। ठीक है, ओके, ऑल आर सपोर्टेड बाय सेक्शंस। अब लास्ट में है कि आखिर कितना सेक्शन है इसके अंदर में। ठीक है, तो सेक्शन 1 to 298, तो 1 to 298। ठीक है, एक वर्ड है सेक्शन, एक वर्ड है सब सेक्शन, वर्ड है सब सेक्शन, सेक्शन सब सेक्शन। ठीक है, देन क्लॉज, देन सब क्लॉज, सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब सेक्शन, सब क्लॉज। तो मान लो हम लोग ऐसे लिखे 23 2A1, ऐसे लिखे। कैसे पढ़ेंगे इसको, सेक्शन 23, सब सेक्शन 2, क्लॉज A, सब क्लॉज 1। हाउ टू स्टडी, सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज। नाउ एज आई सेड 1 to 298 है ना, लेकिन जब इसको और डिटेल में जाएंगे, ये सब मैंने, आप ऐसा सोचो करीब करीब 2000 में ना, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल का मतलब है कि इम्पॉसिबल वाला वर्ड नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। दोज हु आर इन एजुकेशनल लाइन, ठीक है, वो लोग को थोड़ा ज्यादा सेक्शन है, अदरवाइज टफ टू। प्रैक्टिकल में थोड़ा याद रखना। ठीक है, तो सेक्शन, अब क्या है, इसको याद कैसे रखेंगे, होगा क्या, कंटेंट क्या है इनकम टैक्स का, सब धीरे धीरे समझ। ठीक है, तो इनकम एक होता है
टैक्सेबल, एक होता है नॉन टैक्सेबल। मतलब इनकम है, इस पर टैक्स लगेगा, ये इनकम है लेकिन इस पर टैक्स। नॉन टैक्सेबल में आ गया एग्जम्पशन। ठीक है, कैसे समझना है ध्यान। अपने घर का फर्नीचर बेच दिए, कुछ प्रॉफिट हुआ, पर टैक्स। लेकिन ऑफिस का फर्नीचर बेचे, पर टैक्स। ठीक है, आई हैव अ फर्नीचर शॉप, ठीक है, वहां पर फर्नीचर बेचे, बिजनेस इनकम हो गया। ठीक है, घर का फर्नीचर बेचे, क्या हो गया, पर्सनल बिजनेस। ठीक, तो सेग्रीगेशन, वेदर टैक्सेबल, then one word is deduction, one word is deduction. So first included in income, then deduction. First included in income, then डिडक्शन। पहले इसको हम लोग इनकम में इंक्लूड कर लेते हैं, फिर उसको डिडक्शन मतलब घटा देंगे। तो एक एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक, ठीक है। सपोज 15,000, ठीक है, टैक्स्ड अंडर अदर सोर्सेज 15,000, ठीक है। फिर इसको हम कर देते हैं लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 टीटीए। अंडर सेक्शन 80 एक सेक्शन है, उसमें बोला है सेविंग बैंक का इंटरेस्ट 10,000 रुपया तक माफ है, 10,000 रुपया तक माफ है। तो क्या होगा, इसमें से 10,000 चला जाएगा, ठीक है। तो नेट टैक्स कितना हो गया, सिर्फ 5,000। नेट टैक्स ओनली 5,000। दिस इज फॉलिंग अंडर डिडक्शन, ठीक है। एग्जेम्पशन का मतलब इसको लेंगे ही नहीं। आपका एग्रीकल्चर इनकम 50 लाख रुपया है, ठीक है, उसको शो ही नहीं करेंगे, खाली लिख देंगे एग्रीकल्चर इनकम 50 और कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। बट इफ यू टॉक अबाउट डिडक्शन, पहले उसको लेंगे फिर माइनस कर, ओके। फर्स्ट विल ऐड देन विल, फर्स्ट ऐड एंड देन, so there is difference between exemption and deduction, ठीक है। अब है इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं। इनकम 5 हेड में, कोई भी इनकम होगा किसी एक हेड में जाए, के बाद 5 को ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद जितना होगा उसका नाम है ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम के बाद हम लोग डिडक्शन लेंगे, फिर आएगा टोटल इनकम के बाद टैक्स। बट इंटरेस्टिंग इज ये 1-2 दिन में नहीं समझ में आएगा, ठीक है, विल टेक ह्यूज टाइम। बाद में कन्फ्लिक्ट्स होगा, बहुत सा क्वेश्चन आंसर होगा, तो ठीक होगा, पूरा ठीक 10 साल में भी। क्योंकि क्या बोले डे 1 में,
जो लोग 15 साल 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा है वो भी अभी कंफ्यूज है। आई से 2 दिन में ठीक हो जाएगा सब, ऐसा कुछ नहीं है। बट यू हैव टू एंजॉय, मैंने अच्छा जब भी नहीं समझ में आया सोचो अब कुछ नया सीख, ठीक है ना। इसको अपने को सिंपल वे में लेना है, इसको टेंशन में नहीं लेना, ठीक है। अगर नहीं मालूम है इसका मतलब कुछ सीखेंगे, मालूम है तो कंफ्यूज, तो बोथ साइड यू आर, बट मैदान नहीं छोड़ेंगे। टारगेट शुड बी आई विल बी इन द फील्ड, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। मैं लास्ट में अपना टारगेट अचीव, ओके। तो एक होता है एग्जम्पशन, एक होता है तो इंटरेस्टिंग, मतलब इसी तरह से इसका लर्निंग का प्रोसेस, ओके।